गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम करने वाले हैं आज जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू सेशन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्य। ब्रह्मांड में जो प्रत्येक वस्तु जो मौजूद है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया। अब डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया है। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। द्रव्य या पदार्थ कहलाता है, जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज आदि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आकाशगंगा की सबसे जो पास की है स्पाइरल गैलेक्सी, उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा देव यानी गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है। इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान हैं। ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे हैं। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित ये आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान आकाश में एक सिगार के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित किया गया है बिग बैंग सिद्धांत। बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे 1927 ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। तो ये भी याद रखना है आपको, विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन हबल थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, हमारा ब्रह्मांड लगभग कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। आपको अच्छे से याद रखना है इसका आंसर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए जिसमें महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत जो है सर्वाधिक मान्य है। इस मत का प्रतिपादन प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने किया। 1960-1970 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ जिसमें पदार्थों का बिखराव हुआ और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न परमाणु पिंडों का निर्माण हुआ। पुनः विस्फोट के समूहन से असंख्य पिंड तारे बन गए और परमाणु की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से ग्रह उपग्रह निर्मित हुए। नासा की नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिग बैंग सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो आकाशगंगा का, जैसे आप सब जानते हैं, मिल्की वे जो है उसका आकार सर्पिलाकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्पिलाकार। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। आकाशगंगा एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे तारे होते हैं जिसका एक विशाल पुंज होता है जिसमें केंद्रीय बल्ज N3 गुणनशील भुजाएं होती है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या आकाशगंगा नाम दिया गया है जिसका 80% आकार सर्पिल है। इसे आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सबसे पहले आकाशगंगा को किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो ऑप्शन सी, लुब्धक जो है वो तारामंडल नहीं है। सप्तऋषि है, कालपुरुष है और शर्मिष्ठा है। लुब्धक तारामंडल नहीं बल्कि आकाश में स्थित एक सबसे चमकीला तारा है जिसको बोलते हैं सीरियस। सीरियस जो है सबसे चमकीला तारा है जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को तारामंडल कहते हैं, जैसे आर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरायन, कैसियोपिया, शर्मिष्ठा आदि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला सवाल है, गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। अरबों तारे, धूल और गैसों के बादल के एक विशाल समूह संग्रह को आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। आकाश गंगा निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के चयन से हुई, जिसे निहारिका कहते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, आकाश गंगा का जो निर्माण है शुरुआत में हाइड्रोजन गैस से बने विशाल एक बादल था, उसके संचयन से हुआ, इसे निहारिका कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाश गंगा दुग्ध मेखला सर्पिलाकार आकृति की है। देखते हैं नेक्स्ट, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का अध्ययन, मानव शास्त्र का अध्ययन। एटिमोलॉजी व्युत्पत्ति शास्त्र, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी क्या मतलब क्या होता है? शरीर रचना विज्ञान से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे एनाटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो सबसे मिल्की वे के सबसे नज़दीक आकाशगंगा जो है वो है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे गैस, धूल व अरबों तारों के विशाल तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित होते हैं उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है, स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। ये हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। इसके सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा देवयानी, एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती है, जैसे देवयानी, मंदाकिनी, NGC M33, तीनों एक सुपर क्लस्टर की आकाश गंगा है। नेक्स्ट देखते हैं, उस एक्सोप्लेनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है, इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। एक्सोप्लेनेट का नाम क्या है? केपलर 452। केपलर 452 बी की परिक्रमा करने वाला एक ब्रह्मा ग्रह है। केपलर बी केपलर 452 की परिक्रमा करने वाला एक ब्रह्मा ग्रह है, जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की बहन और पृथ्वी 2 भी कहते हैं। तो केपलर 452 बी को पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? तो ओरियन नक्षत्र जो था उसे हंटर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओरियन नक्षत्र को हंटर भी कहा जाता है। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीरियस। दिए गए विकल्प में सीरियस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 2061। हेली धूमकेतु एक लघु अवधि धूमकेतु है जो हर वर्ष 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखाई देता है। पिछली बार ये 1986 में दिखा गया, तो फिर 76 वर्ष बाद मतलब 2061 में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो शिकारी के नाम से कौन से तारामंडल को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरियन। ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। सर्द शामों में इसे उत्तरी गोलार्ध में तथा गर्मी की रातों में दक्षिणी गोलार्ध में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जानते हैं। आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। ओरियन विश्व भर में दिखने वाला तारामंडल है। सप्तर्षि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। इसका आज ऑप्शन डी, तारामंडल। तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप को कहा जाता है। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता था। आधुनिक काल के खगोलशास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूह को कहा जाता है जिन समूह को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सहमति प्राप्त हो। तारामंडल के नाम उनकी आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं जिनके समान इन तारा समूह की रचना होती है। प्रमुख तारामंडल है सप्तर्षि, मृगशीर्ष, धनु, ध्रुव, मत्स्य, सिग्नस आदि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, तारा का ऐसा समूह जिससे उसकी आकृति से पहचाना जाता है वो क्या कहलाते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारामंडल। तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसे तारामंडल कहा जाता है। अगला सवाल है, मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे जो है आकाशगंगा है। मिल्की वे आकाश गंगा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी
जिम्मेदार हैं। तारामंडल का नाम के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। ये पेशेवर खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है जिसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। तो आपको एक अच्छे से याद रखना एक पॉइंट और है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जो है उसकी स्थापना 1919 में की गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है जो तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो उसका आंसर जो ऑप्शन ए 88। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के ऐसे समूह जो हमें एक ही तल में स्थित दिखते हैं तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल है जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? हाइड्रा। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है, कुल 88 तारामंडल है और हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 to 90% तथा हीलियम 30 to 10% तक रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाए रेगुलर्स। रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। आकाशगंगा का जो प्रकार है उसमें रेगुलर्स आकाशगंगा का प्रकार नहीं है। आकाशगंगा में स्पाइरल्स होते हैं, इरेग्युलर्स होते हैं और एलिप्टिकल्स भी होते हैं। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब आकाशगंगाएं हैं जिसमें प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। स्पाइरल्स, एलिप्टिकल और इरेग्युलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार है जबकि रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकारों में से नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, ग्रेट बिलियर नाम है एक। तो ग्रेट बिलियर एक गैलेक्सी तारामंडल का नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, हब्बल का नियम किसे संबंधित है? तो हब्बल का जो नियम है वो खगोलिकी के संबंधित है। हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही अधिक तेजी से दूर हटती दिखाई देती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग उसकी दूरी के समानुपाती होगा। इसे हब्बल का नियम भी कहते हैं। हब्बल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र 15 × 10⁹ वर्ष आंकी गई है। तो हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही अधिक तेजी से दूर हटती दिखाई पड़ती है। इसे क्या? हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा जो ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में वो है हीलियम। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम दो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। इस संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन है जबकि बचा हुआ शेष तत्व हीलियम है। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इसका आंसर जो ऑप्शन बी, सीरियस ए। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस ए है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है डॉग स्टार किसे कहा जाता है? सीरियस ए को डॉग स्टार भी कहा जाता है। ये पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। सूर्य से भी दुगुना द्रव्यमान होता है इसका सीरियस ए का। ये सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। 20 गुना अधिक चमकीला, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण ये इतना चमकीला नहीं दिखाई पड़ता है हमें। ये पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंश एवं अवशेष। अंश एवं अवशेष को एक टूटा हुआ तारा नहीं कह सकते। अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। इन पिंडों को ही ब्रह्मवश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड विभिन्न प्रकार के चट्टानी मलबे क्षुद्रग्रह कहलाते हैं। तारों का चमकना उनके ताप के कारण होता है। तो आपको याद रखना है तारों का चमकना ताप के कारण होता है। तारों का मुख्य संघटक हाइड्रोजन व हीलियम है। ग्रह क्या होते हैं? वे खगोलीय पिंड है। सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र आदि।
देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। ऑप्शन ए लुब्धक, मंगल ग्रह, शनि ग्रह और नेपच्यून। बाकी सारे क्या है, ग्रह है, लेकिन ये लुब्धक जो है सबसे भिन्न है। लुब्धक एक तारा है, लुब्धक एक तारा है और बाकी सारे ग्रह है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो धूल के जो बादल होते हैं उसे नेब्यूला कहा जाता है। निहारिका अंतर तारे के माध्यम में स्थित ऐसे अंतर तारे के बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित हो। ये एक ब्रह्मांडीय नर्सरी या तारों का जन्म होता है। देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में दबे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी दो छोटी उपग्रह आकाशगंगा है जिन्हें M32 और M110 के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।